डेविस कप के जब पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन प्लेयर से हार गया, दे शोड अनस्पोर्ट्समैनलिक जेस्चर इन द टेनिस गेम। उसके बाद वहां पे इंडियन प्लेयर ही था जिसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ उसको हैंडल किया और अच्छे से जवाब दिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर ग्रीन। वेलकम टू डिबेट वॉर। डिबेट वॉर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे टॉपिक से जो आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज का टॉपिक है, इस वॉर में इस रिफ्यूजिंग हैंडशेक इज एक्सेप्टेबल व्हेन पॉलिटिक्स आर इन्वॉल्व्ड। क्या खेलों में हाथ मिलाने से इनकार करना स्वीकार्य है जब राजनीति शामिल हो? तो इसमें खेलने के लिए हमारे पास दो टीमें हैं। ऑन वन साइड वी हैव द अफर्मेटिव टीम जो कह रही है यस इट इज एक्सेप्टेबल, टीम ब्लू। एंड दूसरी साइड, ऑन द अदर साइड, वी हैव द टीम विच सेज नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, द नेगेटिव टीम, टीम रेड। 4 राउंड्स में ये वॉर खेली जाएगी, डिबेट वॉर। पहला राउंड है ओपनिंग राउंड, जिसमें दोनों टीमें अपना अपना पक्ष रख सकती हैं। तो चलिए लेट द वॉर बिगिन। यस, रिफ्यूजिंग द जेस्चर इज एक्सेप्टेबल, चाहे उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो या ना हो, क्योंकि स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें खेलने वाला खिलाड़ी देश की भावनाओं को और सेंटिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। दे आल्सो कैरी द वेट ऑफ द पीपल सेंटिमेंट्स आल्सो। और हैंडशेक क्या है? हैंडशेक इज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, पीस, यूनिटी। लेकिन क्या सामने वाला नेशन वो हमारे साथ ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो वाई फेक इट? हाथ ना मिलाना, रिफ्यूजिंग द जेस्चर इज इटसेल्फ इज ए पावरफुल एंड हॉनेस्ट स्टेटमेंट। नहीं, हाथ मिलाने से इनकार करना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स को, गेम्स को पॉलिटिक्स से ऊपर रखा जाता है। अगर खिलाड़ी में खेल भावना ही नहीं रहेगी तो गेम की स्पिरिट तो वहीं मर जाएगी। तो हाथ मिलाना दुश्मन से सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि खेल को, भावनाओं को, ऑडियंस को और विचार को सपोर्ट करना है। ह्यूमैनिटी इज लार्जर देन पॉलिटिक्स। तो पहला राउंड खत्म हो चुका है और अब बारी है दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड का नाम है काउंटर राउंड। इसमें दोनों टीम्स को 2-2 बार चांस दिया जाएगा। वो एक दूसरे के आर्गुमेंट को काउंटर कर सकते हैं, अपना वहां पे आर्गुमेंट रख सकते हैं। तो चलिए सेकंड राउंड को स्टार्ट करते हैं। लेट बिगिंस द सेकंड राउंड। My opponent uses big words like sportsmanship, खेल भावना, humanity. Sports should rise above politics. If I remind them, our neighbor does not even know the meaning of these words. वो इन चीज़ों का मतलब ही नहीं जानते हैं। To be specific, 16 अप्रैल 2025 को अपने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ओपनली बैक करते हैं 2 नेशन थ्योरी को। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ये मतभेद की भाषा कौन यूज़ कर रहा है? क्या उनके देश में हिंदू नहीं है? क्या उनके देश में सिख नहीं है? तो वो हमें भाईचारा सिखाएंगे कि किस तरह भाईचारा किया जाता है। उसके कुछ दिन बाद, 16 अप्रैल के कुछ दिन बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर के बाइसरन में 26 टूरिस्ट को बहुत ही कायराना, बुज़दिलाना तरीके से आतंकवादियों द्वारा मारा जाता है। वो भी उनके घर वालों के सामने, उनकी वाइफ के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाता है। और ये हमसे हैंडशेक करने के लिए मरे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं आगे पीछे, कभी कंप्लेन कर रहे हैं आईसीसी को और कभी किसी को। प्लेयर्स भी पहले देश के नागरिक हैं, they are also the citizen of this country, and refusing the handshake is not a disrespect, it's a standing to one's people. इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में कहा है कि इंडिया विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान बायलैटरली। इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरली कोई भी सीरीज कंडक्ट नहीं करवाएगा, ना ही घर पे ना ही बाहर। लेकिन मल्टीलेटरल स्पोर्टिंग इवेंट्स में इंटरनेशनली इंडिया जो है, एज पर द ओलंपिक चार्टर एंड स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशंस, इंडिया विल प्ले इन आईसीसी टूर्नामेंट्स विद पाकिस्तान। तो क्या यहाँ पे पूरे रूल्स फॉलो नहीं होंगे? चलो क्रिकेट में तो इंडिया का पूरा दबदबा है, यहाँ पे अपना स्टैंड डिफेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जब 2028 समर ओलंपिक्स होगा यूएस लॉस एंजलिस में, अगर वहाँ भी बाकी स्पोर्ट्स में भी अगर प्लेयर्स हैंडशेक करने से मना कर देंगे, क्या वहाँ इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे फिर खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरेगा? क्या ये डीमोटिवेट नहीं होंगे? प्लेयर्स आर लाइक रोल मॉडल्स। प्लेयर्स तो एक रोल मॉडल्स होते हैं, ये इंस्पायर करते हैं मिलियंस को। स्पोर्ट्स पॉलिसी में लिखा है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ मल्टीलेटरल इवेंट्स में या आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैच खेलना ही होगा। तो हैंडशेक भी एक गुडविल जेस्चर है, कोई गेम का पार्ट नहीं है।
तो लीगली इंडियन प्लेयर्स ने कोई ऐसा रूल क्रिकेटिंग का नहीं तोड़ा है, ना ही कोई क्रिकेटिंग कोड ब्रेक किया है जिसके उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो। और अगर मैं इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले की बात किया जाए, कोई भी इंडियंस इस मैच को देखने के भी हक में नहीं था, क्योंकि एक तरफ पिच पे हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ सरहद पे हमारे जवान शहीद होते हैं। इवन ड्यूरिंग यूएन मीटिंग हिलाल न्यूया, a human rights lawyer and executive director of UN Watch, called Pakistan another state sponsor of terror। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया पूरी ग्लोबली आफ्टर सेंडिंग मल्टी पार्टी डेलीगेशन कमेटी फॉर देयर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब पाकिस्तान पहले ही पूरा एक्सपोज हो चुका है तो क्यों उनके साथ खेल खेला जाए। अबाउट अदर गेम्स, अगर हम दूसरे खेलों की बात करें, दे ऑलरेडी शोड देयर ट्रू कलर्स। डेविस कप के जब पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन प्लेयर से हार गया, दे शोड अनस्पोर्ट्समैनलिक जेस्चर इन द टेनिस गेम। उसके बाद वहाँ पे इंडियन प्लेयर ही था जिसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ उसको हैंडल किया और अच्छे से जवाब दिया। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़या हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर ने अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जेस्चर वहाँ पे शो किया है, एंड दे आर नाउ क्राइंग एंड कंप्लेनिंग व्हेन दे टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। India has responded very well in a more decent way but after what they did in other games। देखो, हैंडशेक एक सिंबॉलिक जेस्चर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम बेशक आपकी कंट्रीज की पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं बट वी रिस्पेक्ट यू। नहीं तो फिर हर कॉन्टेस्ट तो बैटलफील्ड बन जाएगा, जैसे पाकिस्तान में बना हुआ है। हर मैच उनके लिए बैटलफील्ड होता है। पॉलिटिकल प्रेशर, आर्मी का प्रेशर, उसके बाद पब्लिक का प्रेशर, जिससे उनकी हालत देख लो टीम की क्या हो गई है। क्या हम भी यही चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स भी इतने प्रेशराइज होकर खेलें, उनका गेम से फोकस ही हट जाए? तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। क्या राइवलरी सब मिस नहीं कर रहे? अब तो बड़े बड़े प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच में वो राइवलरी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। जितने भी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक्स हो गया, ये सब किस लिए खेले जाते हैं? टू शो ओपननेस, टू एंगेज, टू बिल्ड कल्चरल टाइज। एक छोटा सा जेस्चर हमें सबसे बड़ा बना सकता है, एक फेयर प्लेयर के लिए भी हमें आगे बढ़ा सकता है। कंट्रीज अपने रिश्ते सुधारने के लिए भी दूसरी कंट्रीज के साथ मैच खेलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ मोर वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसमें ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों है ये? क्योंकि आवर प्लेयर्स आर वेल ट्रेंड और यहाँ पे गेम की रिस्पेक्ट होती है और स्पोर्ट्समैनशिप की भी। तो सेकंड राउंड भी खत्म हो चुका है एंड बोथ आर प्लेड वेरी वेल। तो अब चलते हैं हम अपने अगले राउंड में। अगले राउंड का नाम है क्रॉस फायर राउंड, पंच राउंड या कहें कमेंट वार राउंड, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को पंच मारेंगे, यानी कि वर्ड्स के साथ यूज करेंगे। मिलते हैं अब आपको इस राउंड के उस पार। तो लेट्स स्टार्ट द राउंड। अगर नेशन का संघर्ष चल रहा हो और हम एक्सपेक्ट करें कि एथलीट सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें, तो क्या ये पाखंड नहीं होगा? दिस इज हिपोक्रेसी। हाथ ना मिलाना करवाहट को और बढ़ाता है। हैंडशेक अलाउ करना क्या हमारे देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलना नहीं है? क्या ये धोखेबाजी नहीं है? क्या ये सही में धोखा है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है अपनी स्ट्रेंथ शो करने का विद रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट इज अर्नड। इफ द अपोजिशन हैज डन हार्म, तो सब सिंबॉलिक जेस्चर एक खोखलाबाजी है, ये सब खोखले हैं। बट नो हैंडशेक किल्स द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। A fake handshake is worse than no handshake. Refusing handshake means punishing sport. National pain comes before international protocol. Sportsmanship is national pride. Patriotism isn't unsportsmanlike, it's loyalty. और अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल राउंड पे, कंक्लूजन राउंड, वेयर बोथ टीम कैन रेस्ट देयर केस एंड लेट्स बिगिन। हाथ मिलाना केवल एक परंपरा नहीं है, यह शांति का सीमाओं से परे मानवता का प्रदर्शन करने का एक साधन है। रिफ्यूजिंग ए हैंडशेक, इट मे फील राइटियस इन द मोमेंट बट इन द लॉन्ग रन इट डीपन्स डिवाइड्स। राजनीति की इस गर्मी में भी हमें खेल भावना का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट कीप इट इंटैक्ट। जब संघर्ष, नफरत और विभाजन ने राष्ट्र के लोगों को भावनात्मक नुकसान पहुंचाया हो एंड हैव कॉस्ट
प्रोफाउंड, लास्टिंग एंड इमोशनल डैमेज टू द वेलबींग ऑफ ए नेशंस पीपल, तब हाथ मिलाने से इनकार करना इज नॉट मोर देन मेरे जेस्चर। इट्स अ पावरफुल स्टेटमेंट। स्पोर्ट्समैनशिप की हम भी कदर करते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप इज इंपॉर्टेंट, बट सो इज ऑथेंटिसिटी एंड सोलिडरिटी विद विक्टिम्स। पेट वार, और अब समय आ गया है जजमेंट देने का कि कौन इसका विनर होगा। लेकिन मैं कौन होता हूं इसका विनर चुनने वाला? क्यों ना हम इसे लोकतांत्रिक तरीके से ही अपना विनर चुने। तो जो कमेंट सेक्शन में जिस टीम को सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे वही इस वार का विनर होगा। और आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं और कौन सा आर्गुमेंट आपको स्ट्रांग लगा और कौन सा आर्गुमेंट आपको वीक लगा, यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपको अगली डिबेट वॉर में, तब तक के लिए